हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस में एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिला है। क्या पीछे के रीजंस है, एक अजीबोगरीब वेल्स एक्टिविटी है, उसके बारे में बात करेंगे। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल सकता है, वो बात करेंगे। और बात करेंगे एक स्कैम के बारे में जो ट्विटर पे, जब मैंने मेरा वॉल पे गया मैं, तो मुझे कई सारी चीज़ें दिखी, वो आपको दिखाऊंगा। और क्रिप्टो डेड कॉइनबेस ने एक ट्वीट किया है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के तरफ। तो अगर हम लोग देखें तो कल हमें नाइट में थोड़ा एक यहाँ पे वॉलेटाइल मूव देखने को मिला। तो अगर मैं दो कैंडल की बात करूँ 4 आवर के, 17,400 से लेके 26,300 के लेवल पे करीब $1,000 का हमें जो था यहाँ पे पैनिक मोमेंट स्पेशली नाइट के टाइम पे देखने को जो है मिला। 2-3 रीज़न है। चार्ट के बेस पे बात करें तो हमने पहले भी बात करी थी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, तो वो जो था यहाँ पे बना। इसके बाद यहाँ से हमने बात करी थी कि यार थोड़ा अभी ना जो हेड एंड शोल्डर बनना था वो पूरा नहीं बना, पर उसके बाद जो एक ट्रेंड लाइन थी ना जो हमने बनाई थी, इसको बीटीसी ने टच करा और यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला। तो अब इंपॉर्टेंट रहेगा, वन डे चार्ट है ये, कि अगर अब बीटीसी इसको दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, तो क्या वो मूव देगा। फ्राइडे का दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के दिन होने वाली है। पहले तो बिटकॉइन की ऑप्शन एक्सपायरी है, जिसका मार्केट पे एक मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। और ट्विटर पे भी मैंने शेयर किया है। और कल जब नाइट में थोड़ा सा पैनिक हुआ था 1:15 बजे के करीब, जब बिटकॉइन 26,400-300 के डॉलर के नियर अबाउट था, तब भी मैंने ये चीज़ टेलीग्राम पे डाल दी थी। अपडेट देने में लेट हो गया। आइडियली ये अपडेट कल के दिन में ही दे देना चाहिए था, पर मुझे भी नहीं पता था कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है। तो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस है, मियामी में चल रही है। जब भी ये होती है, और मैंने पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे मार्क भी किया है, ये जब 11 में हुई थी तब बिटकॉइन उस टाइम पे करीब 11% डाउन हुआ था। 22 में जब हुई थी ये 21 में, सॉरी 11 नहीं 21 में जब हुई थी तो बिटकॉइन 11% डंप हुआ था। 22 में जब हुई थी बिटकॉइन 7% डंप हुआ था। और इस बार जो हुई है इसमें करीब 4% का डाउन हुआ। तब भी मैंने टेलीग्राम पे नाइट में भी यही बोला था, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हर बार का है ये। अभी क्या होता है क्यों होता है पता नहीं, इसलिए मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि यार ये कॉन्फ्रेंस को ही जो है बंद कर देना यहाँ चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है, 18 से 20 तक है। तो पता नहीं बिटकॉइन के प्राइस में क्या हमें देखने को मिलेगा। अजीबोगरीब चीज़ें पर चलती हैं। ये एक और बहुत अजीबोगरीब चीज़, वो एक वेल्स की एक्टिविटी आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसने 12 तारीख को बिटकॉइन खरीदे, और अगर आप टाइम देखो 4:58 पे यहाँ पे, और 5:06 पे सेल आउट कर देता है यहाँ पे। ये देख रहे हो आप, लिए और सेल आउट कर दिए। पर उस दिन ना अगर आप देखो 12 तारीख को एक बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिला था। ये देख रहे हो, ये वाला जो है, ये नहीं सॉरी, अच्छा ये चार्ट ही दूसरा है हमारा, ये वाले पे आते, ये 12 तारीख तक स्पाइक आया था। अब यही काम इसने आज भी करा है। आज भी इसने 1:04 पे बीटीसी लिए, 1:13 पे सेल आउट कर दिया। पता नहीं 7-8 मिनट के लिए ये क्यों 10,000 बिटकॉइन वॉलेट में आ रहे हो। कॉइनबेस पे हो रही है ये एक्टिविटी। एग्जैक्टली क्या हो रही है मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रैक करने की, पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। पर लास्ट टाइम जब हुई थी तो मार्केट में एक हमें देखने को मिला। तो 3 रीजन हो सकते हैं। आज के दिन ऑप्शन एक्सपायरी है, ये वेल्स की एक्टिविटी चल रही है, मियामी में कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो वो टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर एक कई बार हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलता है। तो हो सकता है एक स्लाइटली यहाँ पे डाउन जाए, पर लॉन्ग टर्म पे कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। जब वीडियो बना रहा हूँ मैं तो बिटकॉइन है करीब 26,900 के नियर अबाउट। अगली चीज़ यहाँ पे बात करते हैं बिटट्रिक्स ग्लोबल के जो CEO हैं, उनका मानना है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है वो नॉर्मल ट्रेड जो हो जाएगा फाइनेंस सिस्टम में, वो हमारे यहाँ पे आ जाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव है ये। ट्रेडिशनल फाइनेंस में इनको लगता है ये यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आपको थोड़ा इजीली मेरी बात समझ में आएगी। मैंने मेरा प्रोफेशनल करियर जो था वो स्टार्ट किया था 2008 से स्टार्ट करने के बाद 2010 से, इनफैक्ट 2009 से मैं कंटिन्यूस एक चीज़ है जो सुनता हूँ टेक्नोलॉजी में, जब हम बात करते हैं PHP के बारे में, PHP इज़ डेड। 2009 से आज होते होते 2023 आ गया है, और उसके चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क आ रहे हैं। क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है ये टॉपिक, पर इसको लिंक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पर अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो पिछले 14 सालों में पता नहीं कितनी बार मैंने ये चीज़ सुनी है, PHP इज़ डेड।
ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पाइथन ओवरटेक कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, पर वो आज भी वैसी की वैसी है। कुछ ऐसा ही कॉइनबेस ने भी यहाँ पे डाला है। और ये चीज़ मैं सुन रहा हूँ 16 से करीब मार्केट के अंदर कि क्रिप्टो इज़ डेड। हर थोड़े टाइम बाद जब भी क्रैश होता है मार्केट तो इस तरीके की चीज़ आती है, तो वही कॉइनबेस ने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप देखेंगे ना, मई 2022 में यहाँ पे बात हुई क्रिप्टो इज़ डेड। फिर यहाँ पे उन्होंने डाला 2020 में, जब भी मार्केट क्रैश होता है क्रिप्टो इज़ डेड। 2017 में बात करी इन्होंने, क्रिप्टो इज़ डेड। 2013 तो खैर वो टाइम पे मैं एक्टिव नहीं था तो मुझे नहीं पता। 2012 में इन्होंने बोला क्रिप्टो इज़ डेड। तो चल रही है चीज़ें, लॉन्ग लिविंग क्रिप्टो इन्होंने बोला। तो वही मेरा मानना है कि जो भी इस तरीके की चीज़ है, अगर आपको कोई बोलता है क्रिप्टो इज़ डेड, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसको बोलो भैया ठीक है, तुझे जो मानना है मान, पर आने वाले 5-10 साल के अंदर समझ में आ जाएगा कि क्या क्रिप्टो है। और कई बार लोगों से मिलता हूँ तो बात होती है कि यार वो बोलते हैं आप तो पहले से थे क्रिप्टो में, आपने बिटकॉइन खरीद लिए होंगे, अपने पास रख लिए होंगे। देख लीजिएगा, आज आप जिस जगह पे हो ना, आज से 5 साल 10 साल बाद भी लोग आपको ये बोलेंगे कि यार आपने तो बहुत अर्ली टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए थे, आपने तो पता नहीं कितना कमा लिया होगा। एक यही होता है, हर 5-10 साल की बड़ी साइकिल है। तो वहाँ पे लोगों को लगता है यार जो पहले आए थे ना 5 साल पहले, वो तो उनकी तो ज़िंदगी यहाँ पे बदल चुकी है, क्योंकि इतना ड्रास्टिक जो है चेंज होता है। आज हमें 26,000, 27,000, 20,000, 15,000 के बारे में बात हो रही है, पर जब $1,00,000 जाएगा, ये बात मैंने बहुत बार बोली है, $1,00,000 जाएगा तब कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने 15 पे उठाया बिटकॉइन, 20 पे उठाया, 25 पे उठाया, 30 पे उठाया, कहीं पे भी उस चीज़ को उठाया। क्यों ये चीज़ें जो है मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो यहाँ से भी रिलेटेड है। रिपल के सीईओ का मानना है कि भाई जो यूएस के अंदर रेगुलेशन चल रहा है उस वजह से बहुत सारी क्रिप्टो फर्म जो है मूव करने वाली है। और उसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल भी है यहाँ पे, वो है कि मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो कंपनीज विल लीव यूएस सून। ठीक है, यूएस को लीव कर दी है वो ठीक है, उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ मुझे नहीं लगता पॉइंट है। बात यह है लीव करके आप कहाँ जाओगे। देखो आज की डेट में 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरीके के इजी एडॉप्शन, या जो कंट्री इजी क्रिप्टो को समझती है, रूल्स हैं, वो 3 जगह पे हैं। इनफैक्ट 2 जगह पे हैं। पहली कंट्री का नाम है सिंगापुर, दूसरी है यूएई यानी दुबई के बारे में हम बात करें। तीसरी इस चीज़ में आ रही है और वो आ नहीं रही है, उसको जानबूझ के लाया जा रहा है, वो है हांगकांग। और वो आया जा रहा है चाइना के रास्ते से। हो सकता है अगले 1-2 महीने के अंदर आपको कुछ बड़ा मूव होता हुआ दिखाई दे और ये सारे के सारे फर्म जो हैं हांगकांग में मूव कर जाए। हो सकता है नहीं करें, हो सकता है कुछ करें, पर काफ़ी सारी हांगकांग में भी मूव करेंगे। कुछ जिनके लिए सिंगापुर ईजी लगेगा, कुछ होंगे जिनके लिए यहाँ पे यूएई ईजी लगेगा, पर कुछ डेफिनेटली हांगकांग में मूव करेंगे। और वो मूव कराने के पीछे का रीज़न ही ये है, चारों तरफ से यूएस को घेरना है। यहाँ पे डॉलर का जो इशू चल रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी, और सबसे बड़ी चीज़ हाविंग आने वाला है, तो ये चीज़ों की वजह से मुझे लगता है, और जो मैंने थंबनेल पे भी डाला था, कि एक बड़ा मूव होता हुआ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बोला बड़ा मूव आने वाला है तो मैं अब अपना घर बेच दूंगा, गाड़ी बेच दूंगा, रोड पे आ जाऊंगा और सबका मैं क्रिप्टो करेंसी खरीद लूंगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा मूव आने वाला है तो मैं कमा लूंगा। देखो बड़े मूव का मतलब ये नहीं है कि अपना सब लगा दो। मैंने आपको बोला और पता नहीं कितनी बार मैं गलत हुआ हूँ, हो सकता है इस बार भी गलत हो जाऊँ। जो ओपिनियन है मेरा, जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ से जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगले 1-2 महीने में कुछ मूव होता हुआ हमें बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन में देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाकी क्रिप्टो करेंसी में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन इस चीज़ को इस वे में मत ले लीजिएगा कि अब सब कुछ छोड़ के खरीदने लग जाए, क्योंकि कल को हल्का फुल्का भी गिरेगा तो लोग बोलने आ जाते हैं यहाँ पे कि अरे आपने बोला था बड़ा मूव। पर अगर लॉन्ग रन पे हो तो फिर से बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस प्राइस में आपने बिटकॉइन को बाय करा है। एक और चीज़ यहाँ पे, कुछ यूज़र्स थे जिनके क्वेश्चन आ रहे थे रिगार्डिंग फ्यूचर ट्रेड, और उनका बोलना है कि यार फॉरेन एक्सचेंज नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे टैक्स की कहानी है, कौन टैक्स भरेगा, क्या होगा पता नहीं, तो इंडियन एक्सचेंज बताओ। तो DCX भी फ्यूचर ट्रेड करता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो कैसे कॉइन DCX के ऊपर फ्यूचर ट्रेड करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या तो यस लिख दो या फिर बोल दो हाँ वीडियो बना दो, कुछ भी बोल दो। यस लिख दोगे तो इजीली मुझे समझ में आ जाएगा। तो अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं इस तरीके के तो एक डेडिकेटेड वीडियो कॉइन DCX के ऊपर भी फ्यूचर ट्रेड किस तरीके से लेना है वो भी हम बात कर सकते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, ट्विटर के ऊपर मैंने देखा, तो मैं ऐसे ही ना कुछ हैशटैग ट्रैक कर रहा था। देखो अभी भी एक ट्वीट ऊपर आ गया। पता है
ये जो क्वाइंस आए हैं ना, टोकन इनफैक्ट आए हैं ना, नए नए मीम क्वाइन उल्टे सीधे ना, मैं देखता हूँ ना कई बार एक पैटर्न दिखता है इसमें। क्या ये एक ही कम्युनिटी के हैं, या ये जो शेलिंग कर रहे हैं ये एक ही कम्युनिटी है, या फिर ये जो स्कैम कर रहे हैं ये एक ही कम्युनिटी है? देखो एक चीज़ देखो, एक यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं सर्च कर रहा था कुछ, अब आप देखो ये सर्च में क्या पैटर्न देखने को मिलता है। आप देखोगे ना ये, और ये वेरीफाइड हैंडल है जो ये सारे के सारे ट्वीट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी की सारी वेबसाइट स्कैम है जो ये लिंक यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट का फॉर्मेट देखना आप, पहले एक टेक्स्ट डाला हैशटैग के साथ नाउ लाइव, फिर एक लाइन डाला, फिर एक लिंक डाला, फिर कुछ हैशटैग डाले, फिर इन्होंने एक इमेज पोस्ट करी। अब आप देखना इसी तरीके का आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ ब्रेकिंग आ गया, टेक्स्ट आ गया, लिंक आ गया, हैशटैग आ गया, इमेज आ गई। अगर आप देखोगे ना, ये देखो अगला देखो, ये आपको ये देख के लगेगा कि यार ये तो पूरे के पूरे एक साथ ही चल रहे हैं, ये बॉट रन कर रहे हैं इसको। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखो एक और देखने को मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं, ये देखिए ये इन्होंने शेयर किया हुआ, ये भी यही है। तो एक ना ये पूरे का पूरा ट्रेंड देखने को मिलता है यहाँ पे। ये देखो पता नहीं कितनी वेबसाइट चल रही है, और अगर मैं आधी ज़्यादा वेबसाइट देखता हूँ तो वो उनको जो क्रोम ही ब्लॉक कर देता है कई बार। तो इस तरीके की चीज़ों से ना बच के रहें कि अगर आप कुछ लेने वाले हैं, कुछ बाय करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो खैर सारे के सबने हैशटैग ट्वीट करा हुआ है। थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं एक बार फिर से। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम। एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट मुझे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ट्वीट्स जो हैं वो ऊपर आ गए, नहीं तो अभी जब वीडियो बनाने से पहले मैंने देखा था ना। ये देखो अब एक और, तो ये इस तरीके, अच्छा ये तो सॉरी एल बैंक ने डाला है। और नीचे आ जाते हैं, ये देख लो, ये एक और आपको मिल गया paypays.gg। ये देखो और नीचे दिखेंगे, ये कुछ और दिख गया, .finance दिख गया। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्कैम्स हैं सारे के सारे, तो प्लीज़ इनसे बच के रहो। अलग अलग वेबसाइट .exchange.gg अब देखो दिखने शुरू हुए, वो जो मैं आपको ट्वीट बोल रहा था। .finance पता नहीं किस किस नाम से डोमेन बने हुए हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं एयर ड्रॉप के नाम पर। जहाँ मेटामास्क कनेक्ट किया ना आपने, उसी टाइम पे मेटामास्क के जो है बैंड बज जाएगी, वहाँ पर जो पड़ा हुआ होगा वहीं से निकल जाएगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहो। जो फालतू के टोकन चल रहे हैं, फालतू के कॉइन चल रहे हैं, आपको प्रॉफिट दिखेगा इनमें ज़बरदस्त तरीके से। एक ट्वीट भी किया था मैंने, एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। तो यही था कि जो चीज़ें चल रही है ना, ये रहा, हाँ ये वाला एक मैंने ट्वीट भी किया था। इनफैक्ट ये कॉपी था MM क्रिप्टो से। बहुत सारे ट्वीट देखने को मिले थे हमें रिसेंटली कि यार मैंने इतने डॉलर, देखो इसने अगर आज से एक हफ्ते पहले इतने डॉलर लगाए होते तो इसको इतना मिल जाता। तो MM क्रिप्टो ने भी ये डाला था कि अगर आपने एक हफ्ते पहले $37 का पेप लिया होता एक हफ्ते पहले, तो आज उसकी वैल्यू 31.55 होती। तो यही है, जब चल रहे होते हैं तो एकदम से ट्रेंड चल रहा होता है। शिबा इनू आज की डेट में गायब हो गया, $1 जाएगा, $10 जाएगा, जहां पंप होगा ना वहां पे सारा आ जाएगा। तो प्लीज़ इस तरीके के फोमो से बच्चों, बस खाली ये बताना चाह रहा हूँ, फालतू की जगह पे मत लगाओ। अगर लगाना ही है ना यार, तो भाई बिटकॉइन पे लगा के छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग रन पे कुछ ना कुछ तो देखे जाएगा आपको। मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो मार्केट कैप के बारे में बात करें, लगभग उसी लेवल पे है, वॉल्यूम करीब 6% गिरा है। इनफ्लो का डेटा एक देखने को मिला है हमें यहाँ पे 3220 BTC का। फियर एंड इंडेक्स 48 के ऊपर। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं बाय की तरफ। हीट मैप के बारे में बात करें तो थोड़ा लाल रंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। BTC 1.0% डाउन और इथीरियम 0.57% डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये देखा इस फिलहाल अभी तक के अपडेट्स जो चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा और जो आपको बताना होगा, वो ज़रूर एक बार आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।